वालेकुम, आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक और वेलकम टू महरीन्स कॉर्नर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी, सेफ़ रहे होंगे, आप लोग SOPs को ज़रूर फॉलो किया होगा। वैसे तो मैं एक रात निकली थी तो मैंने देखा कि लोग सड़कों में बेतहाशा निकले। अब क्या करने लगे लोगों को, क्योंकि शॉप्स वगैरह बंद हैं तो लोग सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी करके बाहर निकलाते हैं, म्यूज़िक चला। इस चीज़ से भी अभी हमें थोड़ा 1-2 हफ्ते का परहेज़ करना, ख्याल रखना। इसके साथ साथ मैं आज आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करती जाऊँ कि आज मैंने एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन लगवाई है लाहौर के एक्सपो सेंटर में जाके। वहाँ रश बिल्कुल नहीं था, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत ही वेल मैनेज तरीके से वहाँ काम हो गया। विद इन टाइम 10 मिनट्स के अंदर मैं फ्री हो गई। साइनोफार्म क्योंकि ख़त्म हो गया, सिर्फ साइनोफार्म की डोजेज़ उनके लिए रखी हैं जिनको सेकेंड डोज़ लगनी है। एस्ट्राजेनेका की डोज़ मैंने आज लगवाई है और इसकी जो सेकेंड डोज़ है वो 84 डेज़ के बाद लगेगी, यानी कि समझ 2 माह 24 दिन के बाद मुझे सेकेंड डोज़ लगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले जाके अपने महरीन्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करना है, नीचे रेड बटन उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मेरे पेज महरीन्स कॉर्नर को फॉलो करना नहीं भूलना। इसी तरह फेसबुक पे भी महरीन्स कॉर्नर का पेज है, उसको भी लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। अब आ जाती हूँ मैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरी वीडियो आज एक सीरियस और स्पेशल मैसेज के साथ मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ। मैं जिस इशू के ऊपर बोल रही हूँ वो पैलेस्टाइन और इज़राइल का इशू है, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं पैलेस्टाइन के। वैसे अगर देखा जाए तो कश्मीर के अंदर भी ये मज़ालिम कई सालों से चलते आ रहे थे और बीच में उठाए जाते हैं फिर बैठ जाते हैं। इसी तरह इज़राइल और पैलेस्टीन का मसला भी कई सालों से उठाया जाता है लेकिन इसको फिर दबा दिया जाता है। मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ, ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ कि वी एज सिटीजन्स या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स व्हाट कैन वी डू, हमारा क्या रोल है इसमें, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि हम तो कहीं सी जगह पे जाके आवाज़ नहीं उठा सकते। हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है, यही हमारा सोशल मीडिया। हम अपना अपने इंडिविजुअल जो हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस बनाए हुए हैं, हम उस पर आवाज़ उठा सकते हैं। आप एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं अपने जो सोशल मीडिया पेज है उसके ऊपर मैं आवाज़ उठा सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं सोशल मीडिया के थ्रू ये मिला गया है प्लेटफॉर्म। तो इसलिए पहले हम ये शुरू करते हैं कि हमें एज ह्यूमन बींग्स हम क्या कर सकते हैं। हमें आवाज़ उठानी है, हमें बोलना है इनके ख़िलाफ़, चाहे कश्मीरी हो, फ़लस्तीनी हो, हमें उनके हक़ के लिए लड़ना है। अब आप खुद देख लें जिस तरह जुल्म ढाए जा रहे हैं, किस किस चीज़ को मैं हाईलाइट करूं। बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह वो बच्चों को काट रहे हैं, किस तरह उनको कत्ले आम कर रहे हैं। औरतों के ऊपर हैं तो वो मज़ालिम हो रहे हैं, रेप से लेकर उनको जलाया जा रहा है उनकी बॉडीज़। तकरीबन 181 अब तक की डेथ टोल्स आ गए हैं जो रमज़ान में शुरू हुए थे। तकरीबन विद इन अ वीक मैंने अपनी बागी टीवी में जो आज न्यूज़ लगाई उसमें लेटेस्ट अपडेट ये थी कि 181 लोग उसमें अब तक शहीद हो चुके हैं, जो एक हफ्ते से रमज़ान के एंड में शुरू हुए ये सारे राइट्स। इसमें क्या हुआ कि जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है उसमें जो इजरायली सेटलर्स हैं उन्होंने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि इनको यहाँ से इवेक्ट करो हमारी जगह से। इस चक्कर में उनके शुरू होते होते मज़ालिम इतने बढ़ गए कि उन्होंने रमज़ान के दौरान उसका एहतराम भी ना किया। मसाजिद में जाके, मस्जिदों में जाके वर्शिपर्स को तंग किया, उनको मारा, उनके ऊपर बॉम्बिंग्स की। इजराइल की तरफ से बेतहाशा बॉम्बिंग हुई गाज़ा में। इसके अलावा अब वो क्या करते हैं कि नमाजियों के साथ जाके गाने बजाते हैं, म्यूज़िक मुझे बजाते हैं। हर तरह का टॉर्चर वो दे रहे हैं इस वक्त फ़लस्तीनियों के ऊपर। आप तस्वीरें, वीडियोस देख सकते हैं। उनकी बिल्डिंग्स, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स, किस तरह रॉकेट फायर्स और मिज़ल फायर्स हुए, कोलैप्स करके उनकी मीडिया बिल्डिंग्स। मतलब इजराइल जो है अब फ़लस्तीन के मीडिया को, जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहा है, उनको ख़त्म कर रहा है ताकि वहाँ से आवाज़ ना उठाई जाए। वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है, उनके सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दिया गया है ताकि वहाँ से कोई आवाज़ ना उठे और दुनिया में कोई मुल्क उनको फॉलो ना करे। अब वी एज मुस्लिम्स, जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसके इर्द गिर्द देख लें, लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इराक हैं। इन सबको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पैलेस्टाइन के साथ कि इजराइल की हिम्मत ना हो फ़लस्तीनियों के ऊपर हाथ उठाने की। वो जब हाथ उठाए तो वो डरे कि भाई सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को सपोर्ट करेंगी। लेकिन क्या देखा जा रहा है कि मुस्लिम कंट्रीज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर कीपिंग क्वाइट एंड मम ऑन दिस इशू। आज यूनाइटेड नेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट वर्चुअल मीटिंग हुई जद्दा में, सऊदी अरब में। लेकिन मेरे नहीं ख्याल से कि उसका कोई आउटकम ऐसा रेवोल्यूशनरी आया कि इजराइल ने हाथ उठा लिया फ़लस्तीन के ऊपर से। अब मुझे ये बताएं, जहाँ इतने बड़े हेड्स ऑफ स्टेट्स, मुस्लिम स्टेट्स मौजूद हैं, क्या वो ये फ़ैसला नहीं ले सकते कि इजराइल को ख़त्म कर दिया जाए, मतलब इजराइल को बैन कर दिया जाए फ़लस्तीन के ऊपर एक्शन लेने से? क्या हम इस काबिल नहीं हैं कि हम कोई मजबूत फ़ैसला सुना सकें इजराइल के ख़िलाफ़? वो हमारा हमसाया मुल्क इंडिया आप देख लें, वो किस तरह इजराइल के साथ खड़ा है और मुसलमानों के ख़िलाफ़। उनकी एक्ट्रेस कंगना रनौट को ले, किस तरह वो ट्वीट करती है, क्योंकि मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, उसका एजेंडा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना, तो वो इजराइल को सपोर्ट करी और पैलेस्टाइन को निगेट करती है, उनके अगेंस्ट खड़ी होती है। इसी तरह हमें भी
एज अ मुस्लिम पैलेस्टाइन को इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देनी चाहिए कि इजराइल घबराए मुसलमानों के ऊपर हाथ डालने से। अब जो मैं ये फील करती हूँ कि एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो हम थोड़ा सा रोल प्ले कर सकते हैं वो ये है कि हम इजरायली प्रोडक्ट्स को कम कर दें। मतलब मैंने जो लिस्ट देखी जब नेट पे जाके, ओ माय गॉड, उनके ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जो हम उन यूज़ के बगैर हम नहीं रह सकते। लेकिन क्या हम इस तरह कर सकते हैं कि हम उनकी यूजेज कम करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता? मैं अपने आप से स्टार्ट करना चाहूँगी कल के दिन से जो जो प्रोडक्ट्स इनमें लिस्ट में हैं मैं उनकी यूसेज कम कर दूँगी। अगर हम उनको कम ही कर दें तो क्या हम यहूदियों को, ज्यूज़ को, इजराइल को थोड़ा सा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? मुस्लिम्स की तरफ से क्या ये एक थोड़ा स्टेप नहीं होगा उनको नीचा दिखाने के लिए? इन प्रोडक्ट्स में सबसे पहले तो जो मैं पढ़ी और मैं हैरान हूँ मैकडोनल्ड्स है। अब आप सोचें हम पाकिस्तानी किस तरह मैकडोनल्ड्स के पीछे क्रेजी हैं, मेरे ख्याल से दीवाने, उसके बगैर हमारा एक दिन ना गुजरता हो। लेकिन अगर हम यही मैकडोनल्ड्स को काम करना शुरू कर दें तो मैकडोनल्ड्स का बिजनेस तो ठप हो जाए। ठीक है, हमें नुकसान होगा कि हम टेस्टी मैकडोनल्ड्स नहीं खा सकते, अपने बच्चों को हैवी मील नहीं खिला सकते, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके फ़लस्तीनी भाई मुजाहिदीन वहाँ सफ़र कर रहे हैं, हमें ये डिसीजन अब लेना है। मैकडोनल्ड्स को बंद करें। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों में कोको कोला है, पेप्सी है, स्प्राइट है, फेंटा, इनको कम। नेस्ले प्रोडक्ट्स कम्प्लीटली चलो बैन नहीं हम कर सकते, लेकिन हम उनको कट डाउन करना शुरू कर दें। उसमें किट कैट आ जाती है, किट कैट कितनी यूज़ होती है, उसको भी कम कर दें हम लोग। अब मैं आपको नाम लूँगी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, उसमें लॉरियल है। लॉरियल के हमारे फेस वॉश हैं, शैम्पूज़ हैं, उनके बगैर अगर हम ऐसा सा लोकली मेड यूज़ करना शुरू कर दें चीज़ें, जो हमारे पाकिस्तान में शैम्पूज़ बन रहे हैं, थोड़ा सा हमारे अपने लोकल ब्रांड्स को भी प्रमोशन मिलेगी, उनके भी थोड़ी सी बिक्री होगी और हम इसराइल को भी, यहूदियों को भी झटका दे सकते हैं। इसमें मेबेलाइन है, रेवलॉन है, लॉरियल है। फिर विक्टोरिया सीक्रेट की लॉन्जरी अंडरगारमेंट्स जो हम देखते हैं वो कम से कम यूज़ करें। कम ही यूज़ करते होंगे तो कम हम उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। हमारे लोकल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा मार्क्स एंड स्पेंसर, आप सोचें मार्क्स एंड स्पेंसर भी यहूदियों की ओन्ड कंपनी है, इसकी भी यूजेज कम करें। फिर जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट्स, वैसे तो मैं समझती थी कि यूके के हैं, लेकिन आई थिंक इनके ओनर हो सकता है कोई यहूदी हो, कोई इजराइली हो, ये भी हमें कम कर देने चाहिए। पैम्पर्स कंपनी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी, दैट इज़ ऑल्सो ओन्ड बाय मे बी को सम इजराइली है, कोई यहूदी है, उसकी यूजेज काम करके पैम्पर्स की बजाय अगर पाकिस्तानी मेड जो पैम्पर आ रहे हैं, मॉलफेक्स, दूसरे, दे आर इक्वली गुड। अगर इक्वली गुड नहीं तो ऐसा तो उनका स्टैंडर्ड बेहतर होगा। अगर उनकी डिमांड बढ़ेगी कस्टमर्स में तो हमारी लोकल ब्रांड्स भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर गाड़ियों पे आ जाए तो होंडा है, वॉल्वो, फिर HP कंपनी जिसके आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, ये सब ओन है इजरायली बंदों से, ओनर्स या कोई यहूदी हो सकते हैं, जूस हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने आपको एक थोड़ी लिस्ट दी है ताकि हम थोड़े से स्टार्ट करें, इनको कट डाउन करें और फिर देखते हैं कि हम आजकल के सिनेरियो में कितना नुकसान इजराइल को पहुंचा सकते हैं, यहूदियों को पहुंचा सकते हैं। हमें अब टाइम है कि एज ए मुस्लिम्स कश्मीर के लिए खड़े। अब तक हमने कश्मीर के लिए क्या किया? सवाए आवाज़ें उठाते हैं, हमारे हेड्स ऑफ द स्टेट्स आते हैं, आवाज़ उठाए, हर जगह बोले और काम ख़त्म। कश्मीरी कितने महीनों से, मेरे ख्याल से साल से ज़्यादा हो गया अब लॉकडाउन में, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हमें अब चाहिए, हमें सिटीजन्स के तौर पे मिलके इकट्ठे होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए, और हमारे जो कंट्रीज़ के हेड्स हैं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स को चाहिए है कि ग्लोबल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे ऐसी आवाज़ उठाएं जो असर करे, कोई एक्शन लें, उनके इजरायलियों के ऊपर, इंडियंस के ऊपर सैंक्शंस लगाएं ताकि वो कश्मीरियों के ख़िलाफ़, इजरायली फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक्शन ना ले सकें। हम उनके ऊपर लगा दें सैंक्शन, ऐसे लगाएं, उनके ट्रेड ख़त्म कर दें, उनसे चीज़ें लेना बंद कर दें, प्रोडक्ट्स बंद कर दें, तो इन मुल्कों को वाकई में झटका पहुँचेगा और हम अपना स्टैंड उनके ऊपर शो कर सकते हैं। सो नाउ इज़ द टाइम टू रेज योर वॉइस एंड डू समथिंग to show that you are Muslims and you support Palestine and Kashmir. इस मैसेज के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर शेयर करने मेरे साथ। अपना बहुत ध्यान रखें और अपनी आवाज़ को शो करें दुनिया में। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।